नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, हिंदी लिखना कैसे सीखें यानी इमला लिखना कैसे सीखें का आज का यह 14वां क्लास है। कौन सा क्लास है दोस्त? क्लास 14 है, यानी इसके पहले 13 क्लास हो चुका है। मैं आपसे इस क्लास की शुरुआत में हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस क्लास को दोस्त लास्ट देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि आप बहुत बार हमसे पूछते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बिंदी को हम लोग कई तरीका से पढ़ रहे हैं, आखिर इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में बड़ा इत्मीनान से हम सिखाने वाले हैं एक एक चीज दोस्त। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लास को लास्ट देखिएगा और खूब ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे एक बिंदी है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो बिंदी है इस बिंदी को हम लोग 3 तरीके से यूज करते हैं। कितने तरीके से दोस्त? एक बिंदी को हम लोग यहाँ पे 3 तरीका से यूज करते हैं। एक करते हैं हम लोग आधा न के रूप में, जो कि बहुत सारे हिंदी का जो मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ वहाँ पे इसका चर्चा करता हूँ। लेकिन आज की इस क्लास में मैं इस पर बहुत सारे शब्दों को खुद समझाने के बाद आपसे लिखवाऊंगा दोस्त। यहाँ पे देख लीजिए, विश्वास नहीं होगा तो बहुत सारे शब्दों को मैं समझाने के बाद आपसे खुद लिखवाऊंगा बुलवा कर कि कैसे आप लिखेंगे इसको, सही कितना हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये सब कुछ देखा जाएगा। खूब आराम से चीज़ों को सीखना है। तो ये जो दोस्त बिंदी है इसको हम लोग कितने तरीका से यूज करेंगे? इसको हम लोग 3 तरीका से करेंगे। कैसे? एक आधा न के रूप में, एक आधा दोस्त यहाँ म के रूप में, और एक आधा अड़ा के रूप में। अब आप बोलेंगे कि सर ये आधा क्या होता है? तो दोस्त, मैं इसके बाद, इस क्लास के बाद चंद्र बिंदु का क्लास अपलोड करूंगा और उसके बाद आपको आधे अक्षर वाले क्लास मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण मात्रा से रिलेटेड कैसा भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी हिंदी का शब्द हो, उसको आपको लिखना सिखाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस पर मिलता है। इस पर वैसा क्लास मिलता है जो अब तक, आज तक आप कभी भी YouTube पे उस प्रकार के क्लास नहीं देखे होंगे। जैसे मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का, देखिए ऊपर जो थंबनेल है मिलता जुलता हो सकता है, मेन चीज है कंटेंट। जो आप वीडियो को क्लिक करने के बाद देखते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 है, कितना है? एक बिंदी है और 3 यूज है। कैसे? देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर लिखा है, खूब ध्यान से देखिएगा, ये बिंदी देकर ऐसे लिखा है, समझिएगा बात को। यहाँ पे एक शब्द ऐसे लिखा है दोस्त, देखिए यहाँ पे, और इसके बाद एक शब्द यहाँ पे लिखा है दोस्त, इस तरीके से लिखा है। अब आप तीनों में क्या देख रहे हैं? बिंदी देख रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तीनों बिंदी भले एक साथ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है, तीनों का उच्चारण अलग है, तीनों का अर्थ अलग है, सब कुछ अलग अलग है। समझ रहे हैं ना? कैसे? देखिए, पहले हम लोग मेन चीज को, फैक्ट को समझते हैं, फिर आगे बहुत सारे शब्दों को मैं सिखाऊंगा आपको। इसलिए मैं बोला हूं कि इत्मीनान से समझते चलिए। देखिए, जैसे यहाँ पे ये बिंदी जो है ना, इस बिंदी के बदले आप आधा न लिख सकते हैं। कैसे? आप दोस्त चंदा को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप चंदा को दोस्त आपको पता होगा कि आपके लिए मैं एक एप्लीकेशन बनवा दिया हूं, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा। क्या? ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा। यदि आप अब तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाकर कर लीजिए दोस्त। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा प्ले स्टोर पे। कहाँ? प्ले स्टोर पे, जहाँ से फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे जाके इसको सर्च कीजिएगा, यानी चैनल का ही नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का बिल्कुल बेसिक लेवल से पूरे डाउट क्लियरेंस के साथ, बहुत समझिए यूट्यूब से बेहतर तरीके से जल्दी उस पर सिखाया जा रहा है। तो जाइए, वहाँ पे कम से कम प्राइस है, वहाँ पे कोर्स ले लीजिए और जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो देखिए,
यहाँ पे ये जो चंदा लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं च। ये बिंदी के बदले में दोस्त आप क्या देख सकते हैं, बिंदी के बदले में आप दे सकते हैं आधा न। क्या देंगे, बिंदी के बदले में दोस्त यहाँ पे दे देंगे आधा न, और देखिए ये दा ऐसे लिख देंगे तो क्या हो गया, चंदा। क्या हो गया दोस्त, चंदा। तो देखिए ये बिंदी को किस रूप में यूज हम लोग किए हैं, आधा ना के रूप में। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, आधा ना के रूप में हो गया। दूसरा यहाँ पे देखेंगे दोस्त, इसको जो खंभा लिखा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ख, ये बिंदी का लिखेंगे आधा म, और ये भा ऐसे, तो क्या हो गया, खंभा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे समझना है बिंदी का मतलब म, कहाँ पे समझना है बिंदी का मतलब न, कहाँ पे समझना है बिंदी का मतलब अड़। देखिए इस बिंदी को हम लोग आधा अड़ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक ना, पंडा। क्या दोस्त, पंडा। अब हम लोग वहां पे पहुंचते हैं कि कैसे हम लोग समझे सर कि अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग खंभा ही पढ़ें, खंभा नहीं पढ़ें, खंड या दूसरे तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिंदी का तो 3 यहाँ पे मतलब निकल रहा है ना। तो समझिए इसका एक बड़ा ही आसान तरीका है, इसका एक बड़ा ही आसान उपाय है, मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहीं पे हम लोग समझते हैं। इसका सबसे आसान उपाय ये है दोस्त कि जैसे कि मैं अभी आपको बताया हूँ कि ये जो बिंदी है, बिंदी, इसको हम लोग 3 तरीक़ा से जो यूज करते हैं, आधा न, आधा म और आधा अड़, ठीक है। तो इसका आसान उपाय है समझने का कि अगर प हो, समझिए बात को दोस्त, प के बाद फ हो, ब हो, भ हो, ठीक ना, और यहाँ पे म हो, यानी प से लेकर म हो, पफ ब हो, क्या मिले, पफ ब मिले। तो अगर किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द में अगर इसमें से कोई अक्षर मिलता है, समझिए बात को, अगर इसमें से कोई अक्षर मिलता है और उस अक्षर के जस्ट पहले, उस अक्षर के जस्ट पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदी हो, क्या हो, बिंदी हो, तो आधा म के रूप में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आधा म के रूप में यूज करेंगे। समझिए फिर से बात को, अगर इस प्रकार से कोई भी अक्षर मिल जाता है और इस अक्षर के पहले, क्या दोस्त, इस अक्षर के पहले वाले अक्षर पे बिंदी हो, तो उस बिंदी का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, आधा म समझेंगे। कब, जब पफ ब हो। अच्छा एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा आपको कि ये जो पफ ब का लास्ट वाला है, क्या है, लास्ट वाला ही है, यानी पफ ब का अंतिम वाला है, इसमें से कोई भी दिख जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, आधा म समझेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा रहे यहाँ पे इस तरीका से, तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, भ है, यहाँ पे क्या भ है, और भ के पहले वाले अक्षर पे बिंदी है, इसका मतलब इस बिंदी का मतलब है आधा म, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे लिखा है दोस्त, ध्यान से समझिए, इस तरीका से, ठीक ना, तो देखिए प है, क्या है, प है, प है, इसका मतलब है कि अगर प के पहले वाले पे बिंदी है, यानी बिंदी जो है आधा म है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, चंपा। क्या पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से समझ लीजिए, चंपा। इसके बाद देखिए दोस्त, अगर ऐसे रहता है, मान लीजिए कि इस तरीके से लिखा रहे, तो क्या मिल गया, यहाँ पे ब मिल गया, ब के पहले वाले अक्षर पे बिंदी है, इसका मतलब है दोस्त कि ये बिंदी जो है आधा म है, क्या है, आधा म है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तंबू। क्या लिख सकते हैं, तंबू। समझ रहे हैं ना, इस बिंदी के बदले में आधा म लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब आप देख लीजिए कि कैसे ये वाला है। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं, अब आधा म का समझ लिए, अब आधा अड़ का पहले समझ लेते हैं, लास्ट में वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब आधा अड़ का समझते हैं। यहाँ पे फिर से एक स्लाइड लेकर
देखिए थोड़ी सी आपको पेशेंस रख के चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हिंदी का क्लास काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं हुआ था, तो बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर, दोस्त आपको पता होगा एप्लीकेशन पे भी काम हो रहा था, जिसके चलते थोड़ी सी क्लास में लेट हो गया है। कोई बात नहीं, देर हुआ दुरुस्त हुआ। ये सब जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ना, ये शायद आपको कहीं मिले, आपको मतलब पेड क्लास में ही मिल सकता है, यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे हम लोग दोस्त देखते हैं, अब आधा अणा के सेंस में ये जो बिंदी है इसका यूज आधा अणा के सेंस में कहाँ पे कैसे होगा। आधा न आधा म हम लोग सीख लिए, आधा अणा के रूप में। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जैसे पिछला स्लाइड है, मैं यहाँ पे इसीलिए छोड़ दिया हूँ, इरेज नहीं किया हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, अगर कोई भी सेम वही रूल यहाँ पर भी लगेगा। जैसे ट है, ठ है, ड है, ढ और अड़, समझिए बात को, सेम वही रूल है यहाँ पर भी। अगर किसी शब्द में अगर इस अक्षर के पहले वाले अक्षर पे बिंदी हो, इस अक्षर के पहले वाले अक्षर पे बिंदी हो, तो उस बिंदी का मतलब आधा अणा हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्त लिखा है, समझिए बात को, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, झंडा। तो देखिए ड है, ड यहाँ पे मिला ना, और ड के पहले यानी टठ डबला एक पफ का था जिसमें म पढ़ा जा रहा था, क्योंकि पफ वाला में पफ जो पढ़ते हैं यहाँ पे यानी पवर्ग पढ़ते हैं, उसी में म मिलता है। यहाँ पे टवर्ग पढ़ेंगे तो इसी में क्या मिलेगा, अण मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बिंदी आप देख रहे हैं इसको हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे, अणा के रूप में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, झंडा। क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अभी जो समय चल रहा है, शायद आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, जहाँ पे ठंडी पड़ रही है कि नहीं, तो हम लोग लिखते हैं ना ठंड। समझिए ये ठंड, ऐसे बिंदी देकर लिखते हैं हम लोग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठ, ये आधा अण और ड, इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ठ था, ठीक ना, ठ के बाद क्या था, ड था, यानी यहाँ पे ये ऐसे आधा अणा के रूप में यूज हो गया। अगर दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रहे दोस्त यहाँ पे देखिए घ के ऊपर बिंदी और ऐसे टी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे घ आधा अण और ऐसे टी, क्या, घंटी। क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग घंटी। अगर रहे दोस्त यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंटी, तो बंटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बंटी, इस तरीके से, ठीक ना, बंटी। लेकिन यहाँ पे जाकर कुछ ऐसा होता है कि अण का उच्चारण बिल्कुल आधा न की तरह हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये रूल है और सर्वव्यापी सत्य है जो आपको मानना पड़ेगा। इसी को फॉलो करके आप अपना हिंदी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए जो कठिन शब्द है कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है, यही सब चीज आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो आसानी से आपका कठिन शब्द भी क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्त यहाँ पे आधा न का। अब देखिए ये दो रूल आप जो सीखे हैं यहाँ से समझिए, ये दो रूल ही आपको दिमाग में रखना है। तीसरा, इस दो के अलावा अगर बिंदी किसी भी शब्द में कैसा भी स्थिति में मिलता है तो आधा न के रूप में मिलेगा। आपको याद दो ही रखना है, ये पफ का और टठ ड का। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे शब्द यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो शब्द देख रहे हैं, अब इसमें देखिए जैसे लिखा है गंगा, क्या लिखा है, गंगा। चंदन, देखिए चंदन, तो चंदन आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, च, आधा न, द और न, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चंदन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आनंद, क्या देख रहे हैं, आनंद, तो आनंद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आ न, फिर आधा न और द, ऐसे आनंद, कंद। अच्छा यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं
ये तो क्लियर आपको दिख रहा है ना, आरंभ लिखा है, देखिए आरंभ है। तो आरंभ में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे भ है, भ के पहले वाले पे बिंदी है, तो ये आधा म के रूप में ही होगा, आरंभ ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये बंदर है या अंदर है, ठीक ना, या इंजन है, ये सब में आधा न के रूप में ही यूज किया जाएगा अगर ये कुछ भी ऐसा मिलता है आपको तो, ठीक है। तो ये सब शब्द देख लीजिए, जैसे झंडा है आधा अड़ा के रूप में है, पंख है आधा न जाएगा, ये बिंदी आधा न जाएगा, रंग है आधा न जाएगा, दंग है आधा न जाएगा, अंगूर है, देखिए यहाँ पे लंगूर है, हंस है आधा न, कंगना, ठीक ना, यहाँ पे देखिए बंधन आधा न, बिंदी के बदले बंधन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, बंधन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आधा न दर, ऐसे बंदर, ठीक है। बंदर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बंदर। अंदर देखिए, अंदर भी इसी तरीके से हो जाएगा। इंजन है, संसार है, संसार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संसार, समझ रहे हैं। तो बड़ा आसान है ये सब चीज़, शंख, तंक, पलंग, तरंग, ठीक ना। चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पे। अब ये आखिर ये जो मात्रा है बिंदी का, ये कहाँ लगता है, तो ये क से लेकर ग तक लगता है, ठीक ना। बाकी ये सब मात्राएं तो आप सीख लिए हैं, लगभग हमको याद है कि ओ या औ की मात्रा तक करा दिए। कहाँ तक हम करा दिए? 13वां क्लास कहाँ तक है दोस्त, कमेंट में बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये सब पे बिंदी लगेगा, ये सब पे बिंदी लगेगा, और बिंदी हमेशा किसी भी अक्षर में ऊपर ही लगता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लगता है। और अगर यह बिंदी ऊपर नहीं लगकर कहीं दूसरे जगह लगे, कहीं दूसरे जगह लगे, तो उसका क्या, उसका यूज कैसे होता है, ये भी चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करूँगा। अगर ये बिंदी किसी अक्षर में ऊपर नहीं लगकर अगर उसके बगल में या नीचे लग जाए तो वहाँ पे अर्थ बदल जाता है। वहाँ पे दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझते चलिए। ये सब मान लीजिए सब बिंदी ऊपर लगा है, अगर ऊपर नहीं लगकर यह बिंदी किसी अक्षर में या नीचे लग जाए या बगल में लग जाए बाद में, तब वहाँ पे क्या होगा ये देखिए। जैसे मान लीजिए दोस्त यहाँ पे ये लिखा है एक ड, ये बिंदी जो है यहाँ पे लिखा है ड, और अगर ड के नीचे लग जाता है, ड के नीचे बिंदी लग जाता है, तो ये इसका अर्थ बदल कर दोस्त हो जाएगा। इसको हम लोग ड़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ड़ पढ़ेंगे। जैसे लड़ना, 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 सड़ना या सड़ा, समझते हैं ना, कड़ा, पड़ा, समझिए बात को। तो नीचे लग गया तो अर्थ बदल गया। तो ये नहीं दिमाग में सोच कर रखना है कि हमेशा ऊपर ही लगता है। ऊपर जब लगेगा तो 3 अर्थ लेकर आएगा, आधा न के रूप में, आधा म के रूप में और आधा अड़ के रूप में। लेकिन जैसे ही ऊपर से हटकर ये कहीं लगे, किसी अक्षर में नीचे लगे, बगल में लगे, बगल में इन द सेंस जैसे ये ड जो है इसके बगल में लगेगा तो ये अंगा हो जाएगा, जो हम लोग क ख ग में पढ़ते हैं। क का क ख ग घ और लास्ट में ये जो अंग आता है, देखिए ये भी बिंदी ही है, वही बिंदी है, ये अलग से कहीं उठकर नहीं आया है, समझ रहे हैं बात को। और यही बिंदी अगर ये ढ के नीचे लग जाए, जो हम लोग ढ लिखते हैं ना, ये ढ के नीचे लग जाए तो इसका अर्थ ड़ हो जाएगा। जैसे पढ़ना, पढ़ना, चढ़ना, देखिए यहाँ पे चढ़ना, तो बिल्कुल अलग है, अर्थ यहाँ पे बदल गया दोस्त। ये है बिंदी का खेल। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास रह जाएगा आपके लिए चंद्र बिंदी का। तो ये सब चीज़ क्लियरली आप समझ गए, कहीं पे आपको डाउट नहीं है। अब चलिए दोस्त हम लोग कुछ शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दों को मैं बोलूँगा, आपको लिखना है और फिर मिलाना है कि आप कितना सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। और ज़्यादा विशेष आप चाहते हैं कि खूब अच्छे से शुरुआत से आप एक एक चीज़ पढ़ लें, तो मैं बताया हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अब शुरुआत हुआ है, बड़ा इत्मीनान से क्लास आपको मिलेगा, बड़े मज़ेदार तरीक़े से वहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है, तो चलिए हम आपको शब्द बोलते हैं, आप लिखेंगे। पहला शब्द लिखेंगे दोस्त, पहला शब्द लिखेंगे नंदी। क्या लिखेंगे? नंदी, नंदी, नंदी। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला हूं, नंदी। तो नंदी आप ऊपर बिंदी देकर भी लिख सकते हैं, और यदि चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो नंदी हम लोग बोल रहे हैं ना, तो ये द आ रहा है, तो द आ रहा है तो आधा न के रूप में ही आएगा, ठीक ना। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे चिंतन। क्या लिखेंगे दोस्त? चिंतन, चिंतन लिखेंगे, चिंतन। ठीक है, चिंतन। चलिए मिलाएंगे अब। इसके बाद दोस्त मैं लास्ट में इसका एक ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, पहले समझिए। कुछ शब्द यहां से मैं ले लेता हूं। हाँ चलिए, मिल गया। तो चिंतन यहां पे मैं आपको बोला हूं, तो चिंतन आप ऐसे लिख सकते हैं, ची ऊपर बिंदी त न, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा न त और फिर न, दोनों तरीके से आप चिंतन लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे दोस्त पंडित। क्या लिखेंगे? पंडित, पंडित, पंडित। तो देखिए पंडित कैसे लिखाएगा, यहाँ पे देखिए पंडित, प, ये अड़ा, फिर ड, ऐसे लिख सकते हैं। ये कठिन लग रहा है तो आसान क्या है, बिंदी देकर इस तरीका से आप लिख लीजिए, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको लग रहा होगा कि ये जो ड है, ड के पहले यहाँ पे बिंदी आ रहा है, इसलिए आधा अड़ के रूप में भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना। अब लिखेंगे दोस्त सुगंध। क्या लिखेंगे? सुगंध, सुगंध, सुगंध। देखिए यहाँ पे सु, ग ऊपर बिंदी और ध, क्या हो गया? सुगंध हो गया। अगर आप चाहें तो सुगंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, सु, ग, आधा न, फिर ध, इस तरीका से सुगंध, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद लिख लीजिए दोस्त यहाँ पे पगडंडी। थोड़ी सी बड़ी बड़ी शब्द भी देख लीजिए, पगडंडी। जो दोस्त ऐप है ना, ऐप पे, इस पे तो थोड़ी सी है, ऐप पे क्लास एक एक घंटा का होगा, 40-40 मिनट का होगा, और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा ना, इतना सारे शब्दों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि विश्वास मानिए कि उसमें 30 दिन से 60 दिन के अंदर में गारंटी लिया गया है आपको हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाने के लिए। तो अभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे तो क्लास रेगुलर तो आता ही है, लेकिन रेगुलर इन द सेंस आज हिंदी का हुआ, कल इंग्लिश का होगा, कल फिर रीडिंग का होगा, ऐसे चैनल है। तो एक चीज़ को पकड़ कर बैठने से तो होगा नहीं, इस पे सब कुछ मिक्स चलेगा। और एप्लीकेशन पे जो है, जो मेरा ऐप है, वहाँ पे स्पेशल कोर्स बना हुआ है, हिंदी लिखने का स्पेशल कोर्स है, इंग्लिश का स्पेशल कोर्स है, मैथ का स्पेशल कोर्स है, सबका स्पेशल कोर्स है, ठीक ना। कम से कम प्राइस, इतना कम पैसा रखा गया है ना कि विश्वास नहीं मानिएगा, एक मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है, समझ रहे हैं ना बात को। और उस पर समझिए कि अगर एक दिन हम क्लास 1 घंटा का करा देते हैं तो उसका भी चार्ज नहीं हुआ, लेकिन आपको उस पर सिखाने का गारंटी लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी क्या बोला हूँ, आपको मैं बोला हूँ दोस्त लिखने के लिए पगडंडी। तो देखिए प, ग, ऐसे डंडी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पगडंडी, ठीक है, पगडंडी। ये बिंदी के बदले अड़ा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं 5 शब्द अभी और बोल रहा हूँ, आप उसको कमेंट में लिखकर भेजेंगे कि आपको आया कि नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। चलिए पहला शब्द लिख लेंगे दोस्त, सुरंग। क्या लिखेंगे? सुरंग, सुरंग, सुरंग। उसके बाद लिख लेंगे दोस्त पतंग। क्या लिखेंगे? पतंग,
पतंग। उसके बाद लिख लेंगे दोस्त चुकंदर, 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 चुकंदर। आगे लिख लेंगे दोस्त यहाँ पे गंगाजल, गंगाजल, गंगाजल। इसके बाद लिख लेंगे दोस्त घंटाघर, 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 घंटाघर। तो इस तरीके से दोस्त कमेंट में लिखकर भेजिए। क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और यदि चाहते हैं कि इस क्लास को और भी जो आपके अपने हैं वो भी सीखें कुछ, तो उनके पास शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करते जाइएगा। तो चलिए दोस्त, आज क्लास इंप्लीमेंट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।